आज जो है बहुत सारी माएँ जो है जो पढ़ लिख कर बड़ी हुई हैं, तो वो भारतीय संस्कारों को भूल गई है और उन्हें ऐसा लगता है कि इन संस्कारों का कुछ लेना देना नहीं है। बट आज अगर हम जो भी गलत चीज़ें जो हो रही है वो अगर हम देखेंगे ना, जैसे एक लाइन बोली जाती है कि कोई अगर धार्मिक आदमी होगा या अपने धर्म को जानता होगा तो दूसरे धर्म का भी सम्मान करेगा और वो किसी से लड़ाई लड़ेगा ही नहीं। आज ऐसा हो रहा है कि उसी तरह से अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे दें तो वो खुद की भी रक्षा करेगा और साथ में जो पति या पत्नी रहेगा उसकी भी वो उतनी ही देखभाल करेगा, क्योंकि उसको समझ है, संस्कार दिए गए हैं, उसकी परवरिश अच्छी हुई है। और संस्कार और परवरिश के लिए कहीं ना कहीं जो हमारी पुरानी जो प्रथाएं, रूढ़ी प्रथा, इन सब चीज़ों से या हमारे जो धर्म के अंदर जो बातें बताई गई है उसका कहीं ना कहीं हमें संज्ञान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक जैसे मैंने बताया आपको 30 त्यौहार जो हैं या हरतालिका या फिर करवा चौथ, तो इसमें अपने पुरुष की या अपने पति की लंबी उम्र की कामना शिव के तरह से, और पति जो है वो शक्ति की तरह अपने पत्नी को देखेगा, पार्वती की तरह देखेगा। तो शिव शक्ति, अगर ये दोनों चीज़ों का अगर हम बचपन से ही माएँ लोग अगर ये उनको संस्कार के रूप में या त्योहारों के रूप में या किसी भी तरह से अगर समझाएंगे तो भविष्य में होने वाली कई सारी जो गलत घटनाएं जो हो रही है उससे भी बचा जाएगा और उससे सबका जीवन खराब हो जा रहा है। देखिए, बच्चे अगर डिवोर्स ले लेते हैं तो आज दिक्कत ये हो जा रही है कि पूरा परिवार जो है वो सफ़र करता है और उसके आसपास में जो भाई बहन है वो भी सफ़र करते हैं। तो माँ पर बहुत ज़्यादा दायित्व है कि वो इन बातों को समझे, समाज में क्या चल रहा है उसको समझे, और फिर कहीं ना कहीं आने वाले बच्चे, हो सकता है कि माँ के बच्चे तो कहीं शादी कर लिए या डिवोर्स हो रहे या कुछ हो गए, बट अगर भविष्य में जिसके भी बच्चे हैं उसके अंदर महिलाओं को आगे आके ये जो संस्कार, जो सगाई से शादी तक का जो है जिसमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, इसका दायित्व मुझे लगता है कि माँ पर ज़्यादा है और उनको ही इसमें आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। कि आपके लिए मंगेतर ऑलरेडी ढूंढ लिया गया है, आप थोड़ी सी सब्र करिए और शारीरिक संपर्क जो बनाना है या शारीरिक सुख पाना है वो तो आप भविष्य में कभी भी पा सकते हैं। पर कई बार कैसे होता है कि अगर हम बच्चों को ये समझा दें कि ये चीज़ें आप सब्र से लीजिए, कोई भगने वाला नहीं है, सही वक्त आने पर सही आप जब प्रौढ़ हो जाएंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से आप इसका आनंद ले सकते हैं। इस तरह से अगर हम उनको समझाएंगे और इसमें अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो क्या क्या समस्याएं खड़ी होगी वो भी अगर हम बता देंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों के मन पर उसका असर होगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि मुझे इसी के साथ शारीरिक संपर्क रखना है या इसी के साथ शारीरिक सुख लेना है। तो उससे ये हो जाएगा कि एक एश्योरेंस उनको मिल जाएगा। पर अगर हम ये नहीं करते हैं तो आज तो बच्चे माँ बाप के बगैर बताए ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं, ऑलरेडी वो कई सारे रिलेशनशिप बना रहे हैं, कई लोगों के साथ फिजिकल हो जा रहे हैं और उसके साथ जो भविष्य में जो गड़बड़ियाँ हो रही है, एबॉर्शंस हो रहे हैं या फिर उसकी जो मल्टीपल पार्टनर्स की मेमोरीज है वो तो सब आ ही रही है, उससे भी बचा जाएगा। और एक पार्टनर अगर आपका एश्योर्ड है तो आपको ये भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आज के मुझे कोई पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत है। और अगर फिजिकल होना ही है तो इससे हो सकते हैं, पर थोड़ा सा सब्र करो।